मायावती की रैली में आज बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल रही। बहन जी कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? मीरापुर से। तो इस बार चुनाव में आप ईवीएम का बटन दबाओगे, क्या मुद्दे रहेंगे? हाथी का। किस वजह से दबाओगे हाथी का बटन? मैं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महिला आज अपने पूरे काफिले को लेकर यहाँ पर बहन जी के साथ आए हूँ। हम सब अपनी बहन मायावती के साथ हैं और दारा सिंह प्रजापति को भारी वोट से जिताएंगे। अच्छा बहन, आप विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस बहुत डाउन रही थी बसपा की, अब लग रहा है लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को साथ मिलेगा। हाँ, अब दारा सिंह प्रजापति को भारी वोट से जिताएंगे, वही रहेंगे ज्यादातर। अब सब इतना काफिला जो आया हुआ है माताओं का, ये दारा सिंह प्रजापति की वजह से आया है कि भारी वोटों से मायावती के बहन को हम जिता करेंगे यूपी के अंदर। अब तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहाँ से हो बहन जी? वेलना मुजफ्फरनगर। जालना से। हाँ जी। तो इस बार बसपा को वोट जा रही है आप? इस बार हम मायावती को ही वोट देंगे, गारंटी से बिल्कुल। उन पे वोट जाएगी हमारी। वजह क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है? देश का नाश करके पकड़ता, ना पढ़ाई ना लिखाई। ये दो दाने नाच के देखा, पकड़ने को दे दिया हमने, ना खाने को दे दिया। हमारे बच्चे अनपढ़ रह रहे, 3-4 साल स्कूल बंद रखे हैं। कौन जवाब देगा? मेरे बच्चे इतने से इतने हो लिए, ना पढ़ाई ना लिखाई, कुछ नहीं। मायावती को वोट जाके उसके लिए बहुत कुछ, वो हमारा सम्मान है। बहुत अच्छी हमारी मायावती, हम बहुत अच्छी से वोट देंगे। ये हम बड़ा इन्होंने बर्बाद कर दिया है। बहन जी एक मिनट, यूपी सरकार कह रही है महिलाओं की सुरक्षा बड़ी कर रहे हैं हम, योगी जी कह रहे हैं महिलाओं को बड़ी मजबूती दे रहे हैं, आप यहाँ मायावती जी की रैली में आए हो, मन में क्या है? हमें यह सरकार नहीं चाहिए जो चल रही फिलहाल, बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। हम तो बहन जी की सरकार में सुरक्षित है। हाँ जी। तो चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी यहाँ से चुनाव मैदान में नहीं है, तो चंद्रशेखर भी आने वाले टाइम में मजबूत नेता बनेंगे क्या समाज के? भाई उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं हम कुछ नहीं कहते इसके बारे में। आप कहना चाहोगे चंद्रशेखर आगे भविष्य है तो राजनीति के नहीं है? ये भी हमारे समाज के ही लोग हैं, मायावती भी हमारे समाज के लोग हैं। बहन जी की सरकार बनावेंगे और बहन जी को ही जिताएंगे, सत्ता में बहन जी को ही लावेंगे। मोदी सरकार ने वो काम कर दिया, गरीब बिल्कुल तोड़ कर रख दिए, गरीबों की कमर तोड़ दी। अत्याचार इतने हो रहे हैं क्या मोदी सरकार को हिंसा बिल्कुल खत्म करने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार कभी जिंदगी में नहीं आने की, बहन जी आवेगी अब का मोदी सरकार में हमारी। हम बहन जी को बनाना चाहते हैं। हमेशा से बहन जी का ही वोट देते रहे या भाजपा को भी दी कभी? नहीं जी, हम भाजपा को कभी वोट नहीं दी और न देने के, हमारे अपनी बहन जी को देंगे। वोट देने शुरू करी, बहन जी को दी हमने तो। हमारे तो बहन जी है, हमारा और कोई नहीं, बहन जी है हमारी तो। बहन जी के महावतन से दारा सिंह प्रजापति की सीट निकालनी है इससे, बस भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है। वो रामलला विराजमान हुए अयोध्या में, उसका नहीं असर पड़ रहा? कुछ असर नहीं पड़ रहा किसी का भी, कोई असर नहीं किसी का भी। वोट बहन जी को? वोट बहन जी पे जाएगी। हमका दारा सिंह से ही बनाऊंगे, दारा सिंह को ही। बड़े दावे कर रहे हैं मोदी जी की महिलाओं को मजबूत किया है, सशक्त किया हमने। कुछ नहीं करा जी, जो दावे करे होंगे अपनी तरफ ही करोगे। यहाँ महिलाओं के लिए कुछ नहीं करा। लाइन में खड़ी हो जाओ, लाइन में खड़ी हो जाओ राशन लेने के लिए, यो तो करा मोदी ना। मोदी 5 किलो राशन दे रहा, रोजगार नहीं दे सकता? नहीं चाहिए हमें राशन, क्या करेंगे हम राशन का? वो खा के दिखा दो 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, नाज जो भी दे रहा है उसे वो खाओ ना। उसे रोजगार तो सबसे पहले, नाज को क्या करेंगे? 5 किलो नाज के ऊपर 2000 रुपए का राशन चाहिए जब नाज खाया जा। नाज से क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। 1200 का सिलेंडर आ रहा, बताओ गरीब आदमी क्या करेगा? 300 रुपए की दिहाड़ी हो रही, गरीब आदमी क्या करेगा? अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल रहे, सारे बच्चे ठल्ली पड़े, 2 साल से ठल्ली पड़े, एक भी रोजगार नहीं मिलता कहीं भी। मोदी सरकार ने क्या करा? हमारी बहनों पर कितने अत्याचार करे, वहाँ कौन से हथरसमा नंगे वो करे, कितने अत्याचार करे। इनके जो नेता होंगे गंदे काम करते हैं महिलाओं के साथ में। ये गंदी सरकार है, सबसे ज्यादा गंदी सरकार मोदी की है। मोदी से ज्यादा किसी की गंदी सरकार नहीं, यानी कि पूरा देश बेच कर खा गया, पूरे सब चीज प्राइवेट में कर दी, सरकारी जो योजना थी सब प्राइवेट। लेडीज नंगी घुमा दी मोदी सरकार में, ही तो घूमी ना, कपड़े पूरे कपड़े काट का मोदी सरकार में नंगी घुमा दी लेडीज। क्या रह गया औरतों का? कहाँ की सुरक्षा रह गई औरतों की? कहाँ है सुरक्षा? कर दिया, कोई सा भी नहीं करा। जो वादा धरा कोई पूरा हुआ क्या? वादा कुछ पूरा नहीं हुआ, बस वोट लेने के लिए 2-4 दिन के लिए कह देखो, जब बन जा सरकार फिर कुछ नहीं, फिर गरीबों को देखना ही नहीं।
अब फिर तो गरीबों की तरफ को खाना ही नहीं। समाज से ही आप लोग? हाँ जी हाँ जी। दलित समाज से ही है जी। बहन जी चाहिए हमें, हमें बहन जी चाहिए, बहन जी की सरकार चाहिए हमें। सरकार चाहिए, बहन जी की सरकार में, भाजपा की सरकार रोजगारी भी में है, सब है, बच्चे युवक बच्चे ऐसे ही बेरोजगारी फिर रहे ना इस सरकारी में, इस सरकार में पढ़े लिखे बच्चे बेकार हो रहे, कोई रोजगार नहीं है। बहन जी की सरकार में रोजगार भी है और सभी चीजें हैं, ना लड़ाई है ना झगड़ा है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है भाई, बच्चे परेशान है, औरत परेशान है, लंबी लाइन राशन की लगा दी उसने, दो धड़ी राशन दे देगा। ये बताओ 5 किलो राशन के लिए लाइन लगेगी, 5 किलो राशन ले आए, 5 किलो राशन पे 2000 रुपए का खर्चा, मानोगे नहीं? ठीक है, अब वो चावल और नाश्ता नहीं खाने से काम चलने का? बताओ, रोजगारी रोजगारी दो ना, बच्चों को रोजगारी दो, पढ़े लिखे बच्चे बेकार फिर रहे, बेरोजगार हो रहे हैं। बताओ, सर पढ़े लिखे सब बच्चे रोजगार बिना रोजगार के फिर रहे, बिना रोजगार के। इन्हें सरकार मायावती की सरकार आओगे तो इसमें रोजगार मिलेगा, हमें तो रोजगार से मतलब है। आप बताओ, मायावती जी लगातार कमजोर क्यों हो रही है राजनीतिक रूप से? कर रखी है मायावती को तो कमजोर, कर रखी है। बहन जी कमजोर नहीं है, वो अपने बलबूते पे कर दिया है। बहन जी जो कुछ कर दिया है वो किसी के ऊपर नहीं कूदती, वो शेर नहीं है, वो शेर नहीं, बहन जी शेर नहीं है, शेर की बच्ची है, वो अपने बलबूते पे ही करती है जी जो कुछ करती है, ठीक है। और वो सभी समाज के लिए करती है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती, ठीक है जी। बेईमानी से वो नहीं कुछ भी सरकार आवे, इसकी बेईमानी से सब आवे, अपनी ईमानदारी से जो सरकार बना दूसरों की ईमानदारी से बनी, इसकी बड़ी बेईमानी से, हमेशा बेईमानी से बनाता आ रहा अपनी सरकार। वो कहना कि मेरा इतना बड़ा सिन्ना, तो अपने सिन्ना का जोर दिखावे जनता पब्लिक को। अन्य स्कूल बनवाओ, एम्स बनवाओ, जो बीमारी के लिए गरीब आदमियों के लिए भी तो चाहिए ना। बताओ, गरीब आदमियों की भीड़ लग जाती है, वहाँ से देख रहे कुछ होती नहीं। एम्स बनवाओ, स्कूल बनवाओ, बच्चे शिक्षित बनेंगे, ये अच्छा रहा है। 2 किलो नाच में भागी फिरनी पब्लिक। चंद्रशेखर भी सभी आप लोगों की उम्मीद है कि नहीं है? चंद्रशेखर हमारा भाई है, उस समय कोई एलर्जी नहीं है, हमारा है, कोई बात नहीं करो। वहाँ शिक्षक जीतता है ना, कोई ऐतराज नहीं है चंद्रशेखर से, ठीक है। अगर जब मान लो मायावती जी के चंद्रशेखर जी के कैंडिडेट आमने सामने होंगे तो फिर किसे चुन? भाई है वो, हमारा भाई है, हमें से कोई एलर्जी नहीं है। एक सीट वो लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सीट से बड़ी अच्छी बात है, उसकी भी उठना है। और जो छोटा कदम उठाएगा कल वो बड़ा भी उठाएगा कदम, ऐसी बात नहीं है। आगे की राजनीति में आप दलित राजनीति में भविष्य चंद्रशेखर का देखते हो कि बहन जी का देखते हो? अभी तो फिलहाल बहन जी का देखना है, अभी तो हमें फिलहाल बहन जी का, बहन जी से उम्मीद है अभी तो हमें फिलहाल, अभी तो हमारे अगर जो उद्धार करेगी तो बहन जी करेगी, बहन जी करेगी, उद्धार करेगी तो, और कोई सरकार को बहुत दूर ऊंचे पर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा अभी से। अभी हमारी फिलहाल बहन जी है जी। तो बड़ा आक्रोश आज यहाँ जो मायावती जी की रैली में पहुंची दलित महिलाएं उनमें दिखा, और खास तौर पे मोदी सरकार को ये दलित महिलाएं तो बिल्कुल पसंद करती नहीं दिख रही है।